जी सर। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें प्रशासनिक व्यवस्था के लिए डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करने का जो प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, उसके विरोध में एमटीए के आह्वान पर आज यहाँ पर एमटीए के सभी साथीगण, आईएमए के सभी साथीगण एवं नर्सिंग होम एसोसिएशन के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आईएमए के भी हमारे सभी सदस्य यहाँ सागर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं केवल सरकार से 2-3 बातें करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का लगभग 70 वर्ष का इतिहास है। अभी तक इन कॉलेजों के द्वारा विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और यहाँ के पढ़ाए हुए छात्र पूरे देश में और विदेश में अपनी चिकित्सा सेवाओं से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। अभी भी पिछले 2 वर्ष में कोरोना के भीषण संग्राम में केवल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने ही पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन के साथ में चिकित्सकीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर दिन रात काम करके बहुत सी मौतों को बचाया और बहुत से लोगों को जीवन दान भी दिया है। विगत दिनों सागर मेडिकल कॉलेज का भ्रमण हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था और वे यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट होकर के गए। ऐसे में जब हमारे चिकित्सक हर स्तर पर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, तब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उसकी व्यवस्था के लिए किसी डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की जाना चाहिए। मैं समझता हूँ यह कतई ना तो जरूरी है ना उपयोगी है। इससे चिकित्सकों का मानसिक एक उनमें डिप्रेशन भी होगा और वो अपने आप को थोड़ा सा अपमानित भी महसूस करेंगे। इसका असर उनके शिक्षा कार्य पर भी पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। सवाल इस बात का है कि कई लोग कहते हैं कि चिकित्सकों को प्रशासन का अनुभव नहीं होता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि शासन के पास में पूरी एक लिस्ट होती है, कौन व्यक्ति सीनियर है, कौन व्यक्ति जूनियर है। उसको यह भी मालूम रहता है कि आगामी कितने दिनों में कौन सा व्यक्ति किस पद से रिटायर्ड होने जा रहा है। यदि यह एक्सरसाइज वहाँ भोपाल में की जाए कि मान लीजिए सागर का मेडिकल कॉलेज का डीन का पद या सुप्रिटेंडेंट का पद खाली हो रहा है, तो 6 महीने बाद हमें यहाँ नियुक्ति करना पड़ेगी। तो आप अभी से उसका चयन करें कि हमें किसको वहाँ भेजना है, तो आप 2 या 3 महीने की प्रशासनिक अकादमी में उस व्यक्ति को एडवांस में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान दीजिए, उसको आप फाइनेंस का ज्ञान दीजिए, उसको आप विक्रय क्रय नियमों का ज्ञान दीजिए, क्रय नियमों का ज्ञान दीजिए। ये सारे देखिए, जो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स हैं या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी तो आखिर वहाँ प्रशासनिक अकादमी यही सिखाया जाता है। तो वही ज्ञान, वही नॉलेज और वह कार्य करने की जिस काम को आप उसको सौंपने जा रहे हैं, उस काम के बारे में यदि आप उसको महीने 2 महीने पहले तैयार कर देंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी कॉलेज में या जिला अस्पताल में या सीएमएचओ कार्यालय में किसी तरह की कोई विसंगति उसके पद पर होते हुए हो सकती है। इसलिए शासन को, मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक कविता की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सफाई किसकी होनी चाहिए, क्या साफ करता है, खराबी आंख में है और चश्मा साफ करता है। आपकी दृष्टि में दोष है, चश्मे में दोष नहीं है। आपको ये पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि हमें सुधार की कहाँ जरूरत है। आप बिल्कुल एक चिकित्सा कार्य करते हुए सर्जरी करने वाले डॉक्टर को या मेडिसिन दवाई लिखने वाले डॉक्टर को एकदम से आप बड़े पद पर बैठा देते हैं। निश्चित रूप से उसे कुछ दिक्कतें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनकी बारीकियों का नहीं जानता है, कुछ गलतियां भी उससे हो सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार को चाहिए उसको कोई पद सौंपने के पहले उसको पूरा 1 महीना 2 महीने का इसका कोर्स करवाएं, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करवाएं उसको, और फिर उस पद पर उसको बिठा लें, तो ये विसंगति अपने आप दूर हो जाएंगी। और मेडिकल कॉलेज का जो डीन होता है, मुझे ऐसा मालूम है क्योंकि हम भी मेडिकल कॉलेज से निकले हैं, कि उसका जो कैडर है एक कमिश्नर के कैडर के बराबर रैंक का होता है। जो डिविजनल कमिश्नर होता है उसके रैंक का उसका कैडर होता है, और एक डिविजनल कमिश्नर रैंक का अधिकारी डीन यदि एक डिप्टी कलेक्टर के अंडर में काम करेगा, तो यह निश्चित ही एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति होगी। और इसका हम चिकित्सक, केवल चिकित्सक होने के नहीं, एक मानवीय संवेदना का भी प्रश्न है, व्यक्ति के सम्मान का भी प्रश्न है। इसलिए मैं सरकार से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि इस तरह अपने इस निर्णय पर, अपने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें और इन सेवाओं के लिए कृपया राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, इसको छिन्न भिन्न होने से बचाएं। यह एक पवित्र प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तन मन धन से काम करता है। और मैं चाहता हूं
कि हमारे सब चिकित्सक साथी इस निर्णय के खिलाफ हैं और निश्चित रूप से सरकार विनम्रतापूर्वक इस बात को स्वीकार करे और अपने निर्णय पर बदलने का कष्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद।